और देखिए उस टॉपिक की बात करते हैं जो लड़कियों का बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। सेल लग गई है पूजा। बिल्कुल, ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में बताने वाली है ना आप। क्या कुछ लेने का सोचे, क्या लिस्ट में तैयार किया है? देखते हैं कैसी लिस्ट आती है, कहाँ ऑफर ज्यादा अच्छे हैं, डिस्काउंट कहाँ अच्छा है ना। चलिए सेल 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 हर जगह आपको यही दिखाई देगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ब्लैक फ्राइडे सेल की। ब्लैक फ्राइडे सेल देखिए, नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में भारी डिस्काउंट्स, शॉपिंग मॉल में भीड़ और ऑनलाइन शॉपिंग की तस्वीरें तो घूमती हैं। ये सेल केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है और यही तस्वीर हर जगह आपको देखने को मिलती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ब्लैक फ्राइडे सेल की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई है ये शुरुआत? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। फेस्टिव ऑफर्स और डील्स तो साल भर चलते रहते हैं, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल की बात करें तो कुछ और ही है। ब्लैक फ्राइडे सेल का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में भारी डिस्काउंट, शॉपिंग मॉल में भीड़ और ऑनलाइन शॉपिंग की तस्वीरें घूमने लगती हैं। ये सेल केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है और हर जगह इसका एक जैसा ही क्रेज देखने को मिलता है। आज देश में भी तमाम ब्रांड्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आप डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल की शुरुआत ऑफलाइन रिटेलर्स और स्टोर्स से हुई थी, लेकिन आधुनिक युग में इसका क्रेज अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा देखा जा रहा है। दुनिया भर के खुदरा विक्रेता इस दिन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट और धमाकेदार डील्स ऑफर करते हैं। लाखों खरीदार बेहतरीन सौदों के लिए दुकानों पर उमड़ पड़ते हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। अब शादियों के सीजन में भी खरीदारों के लिए गुड न्यूज है। चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, नायका या टाटा, ज्यादातर शॉपिंग वेबसाइट्स पर हैवी डिस्काउंट की भरमार है। बाजार हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर जगह आज आपको डिस्काउंट के होर्डिंग नजर आ रहे हैं। गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तमाम सेगमेंट में बम्पर ऑफर की भरमार है। अगर आप लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो M4 मैकबुक एयर पर मिल रहे बम्पर ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मोबाइल पर तो डिस्काउंट्स की भरमार ही है और अगर शादी की खरीदारी करनी है तो आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता है। दुनिया भर के करोड़ों लोग जिस ब्लैक फ्राइडे सेल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सेल के इस दिन के साथ ब्लैक जैसा काला नाम क्यों जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो बता दें कि ब्लैक फ्राइडे का इतिहास अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ये हर साल नवंबर के चौथे शुक्रवार को होता है, जो थैंक्स गिविंग यानी नवंबर के चौथे गुरुवार के अगले दिन पड़ता है। थैंक्स गिविंग अमेरिका में एक बड़ा फेस्टिवल है जो पारंपरिक रूप से क्रिसमस की खरीदारी के मौसम की अनौपचारिक शुरुआत का प्रतीक माना गया है और इस दिन खुदरा विक्रेता भारी छूट देते हैं। ब्लैक फ्राइडे शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1950 के दशक में फिलाडेल्फिया में पुलिस अधिकारियों ने किया था, जो थैंक्स गिविंग के बाद शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़, ट्रैफिक जैम और अराजकता को दर्शाने के लिए एक नकारात्मक अर्थ में किया गया था। 1980 के दशक में खुदरा विक्रेताओं ने इस शब्द को एक सकारात्मक अर्थ दिया, जिसमें बताया गया कि ये वो दिन है जब स्टोर लाल यानी घाटे से काले यानी लाभ में चले जाते हैं, जिससे दुकानदारों को भारी मुनाफा होता है। तो अमेरिका से शुरू हुई ब्लैक फ्राइडे सेल को अब पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के देशों में ऑनलाइन और ऑफलाइन लोग डिस्काउंट्स का लाभ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये ब्लैक फ्राइडे सेल आपके लिए क्या बेहतरीन ऑफर्स लेकर आई है, वो जानने के लिए हमारे दो सहयोगी रिदम और मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिदम जयपुर से और मनीषा नोएडा से। सबसे पहले मनीषा आपके पास आते हैं। मनीषा, नोएडा में आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और कैसी चल रही है ब्लैक फ्राइडे सेल? क्या ऑफर्स आपको दिख रहे हैं? मनीषा की आवाज नहीं आ रही। मनीषा, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। रिदम के पास चलते हैं। मनीषा के पास हालांकि 50% ऑफ तो मुझे अभी दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में। रिदम, चलिए आप ही दिखाइए इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कितने डिस्काउंट्स हम भी ले पाएंगे और कितने डिस्काउंट्स आप ले पा रही हैं, बताइए जरा कहां पर हैं इस वक्त।
देखिए बिल्कुल, मैं ये चाहूँगी कि अब तो आप जयपुर आइए और जयपुर में ब्लैक फ्राइडे की जो सेल चल रही है वो तो एंजॉय करिए और साथ ही साथ इसी बहाने आप जयपुर देख भी लेंगे। बट अभी अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो चारों तरफ 40% से शुरू होकर 80% तक अलग अलग डिस्काउंट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हमें देखने को मिल रहे हैं। WTP मॉल में मैं यहाँ पे जयपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी जिस शोरूम के मैं बाहर मौजूद हूँ वहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए ब्लैक फ्राइडे के पीछे यही रीज़न है कि थैंक्स गिविंग के अगले दिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि उसको संभालना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसको ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया गया। और यहाँ पे ऐसी ही कुछ भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सुबह सुबह इतना ज़्यादा आ चुके हैं, भीड़ में इतने लोग आ चुके हैं ऑलरेडी कि क्राउड मैनेज करना थोड़ा सा तो मुश्किल हो चुका है। फिर भी मैं आपको यही दिखा रही हूँ किस तरीके से जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, कितना % ऑफ है। अभी सिर्फ 12 बजे है और सुबह से ही 11 साढ़े 11 के आसपास शोरूम्स खुलते हैं, फिर भी हम इतनी भीड़ देख सकते हैं। आगे जो दिन पूरा बचा हुआ है, साथ ही साथ कल और परसों वीकेंड भी है, तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सिर्फ क्लोथिंग में ही नहीं, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और बाकी जो भी सामान है वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 40% से लेके 80% तक के आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। अलग अलग ऑफर्स यहाँ पे किसी भी चीज़ की हम बात करें। और अब तो विंटर सीजन क्योंकि आ चुका है और ये ऐसा सीजन है कि अभी दिसंबर से ही जो मेन ठंड होती है वो शुरू होती है, तो यहाँ पे अब सभी लोग आ चुके हैं अपना जमावड़ा लेके कि यहाँ पे ही पूरी विंटर की जो शॉपिंग है वो हो जाएगी। और बाकी जो आने वाले सीज़न है, क्योंकि पुराना स्टॉक भी होता है वो सेल्स में जल्दी ही निकाला जाता है, तो बाकी सीजन्स की भी शॉपिंग एक साथ यहाँ पे हो जाएगी। अलग अलग जगह पे बहुत सारे हर ब्रांड के यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, किसी का 20%, 30%, 40%, पर जो सबसे ज़्यादा छूट है वो 40 से लेके 80% की यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स दे रहे हैं। अलग अलग आइटम पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे महिलाओं हैं, पुरुष हैं या फिर बच्चे हैं, हर तरह की भीड़ हमें दिख रही है। बड़े बूढ़े लेके कोई एज गैप नहीं, कोई एज लिमिटेशन नहीं है, सभी लोग आ चुके हैं। क्योंकि ये जो डिस्काउंट्स है सब वेट करते हैं कि कब कोई ऑफर आएगा और जो महंगे ब्रांड्स हैं वो उनकी अफोर्डेबल रेंज में आ जाएंगे तो वो उनका लुफ्त उठा पाएंगे। तो यहाँ पे भी वही समय दिख रहा है जहाँ पे जिसका इंतज़ार इतने टाइम से सभी कर रहे थे कि ये हमारी सीज़न की बड़ी सेल जो है फेस्टिवल्स के बाद जो आती है वो आए और थैंक्स गिविंग के अगले दिन हम सभी इस सेल का लुफ्त उठा पाएँ सस्ते रेट्स में, कम रेट्स में, अपने बजट के अंदर बहुत सारे ऑफर्स के साथ में। जो कलेक्शन है अपना, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो या बाकी सामानों को लेकर हो, वो इम्प्रूव कर पाए। मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाह रही थी पर अभी क्या है, हमें अंदर जाने के लिए मना किया गया और हम देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है रिदम, तो एक बार कोशिश कीजिएगा अगर आप लोगों से बात कर सकती हैं तो। मनीषा के पास एक बार चलते हैं। मनीषा, रिदम ने बताया जयपुर में क्या कुछ ऑफर्स हैं। नोएडा में आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ के ऑफर्स बताइएगा। शगुफ्ता, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में और नज़ारा दिल्ली NCR के मॉल का इसी तरीके से नज़र आने वाला है। दिल्ली NCR तो बहुत छोटी बात है, पूरी दुनिया में इसी तरीके का माहौल जो है वो बन चुका है, क्योंकि मॉल्स में जो रौनक है वो देखने लायक है। हालांकि फ्राइडे है, आज वर्किंग डे है, लेकिन उसके बावजूद दिन के समय में इतनी ज़्यादा भीड़, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि फ्री में चीज़ें बट रही हो। आपको वो फील आ जाएगी कि किस तरीके से सुबह के समय ही लोग जो है ब्लैक फ्राइडे सेल में शामिल हो चुके हैं और किस तरीके से मॉल्स के हर एक स्टोर में इसी तरीके की जो भीड़ है वो नजर आएगी, क्योंकि साल की सबसे बड़ी सेल ये मानी जाती है। थैंक्स गिविंग के बाद लोग इस तरीके की सेल का जो है आनंद लेते हैं। यूं तो अमेरिका से ब्लैक फ्राइडे सेल की शुरुआत हुई, लेकिन अब ये विश्व भर में इसी तरीके का जो रौनक रहती है, ब्लैक फ्राइडे सेल को लेकर जो एक्साइटमेंट होती है, वो लोगों को इंतजार रहता है कि कब साल की इस बड़ी सेल का हम लोग हिस्सा बन पाएंगे। तो 30% से शुरुआत होकर अप टू 70% तक के ऑफर्स है। बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर्स मिल रहे हैं, फ्लैट 50% के ऑफर्स है। तो हर स्टोर ने अलग अलग तरीके के ऑफर्स जो है वो निकाल रखे हैं। लेकिन रौनक आप देखिए, दिन का समय है और किस तरीके की जो भीड़ है वो मॉल्स के अंदर जो है वो नजर आ रही है। एक इंसान के हाथ में आपको कम से कम 2 या 3 बैग तो मिनिमम जो है वो दिखने को जो है वो मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है सेल की शुरुआत है और अब ये बहुत टाइम तक जो है चलने वाली है। लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगी कि वो लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मैम, क्या खरीदा है आपने अभी तक, ये बताइए पहले। As per Black Friday, although say I am checking, बाकी Marks and Spencer, Beverly Hills से I have shopped a lot. लिस्ट बना के लेकर आए थे, ये बताइए। बिल्कुल, मैं 3 दिन से लिस्ट ही बना रही हूँ and today I came here for the shopping. अच्छा, अगर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करूँ तो क्या लगता है कुछ फर्क है डिस्काउंट ऑफर्स में? हाँ जी, फर्क है।
फर्क है, आपको क्या लगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना फर्क नजर आ रहा है? फ़र्क थोड़ा ही है, बट ये है कि ऑफलाइन यू कम हेयर एंड यू गेट जो देखना है आपको वही मिल जाता है। तो बजट संभलने वाला है या फिर बजट के बाहर? बजट के बाहर है बजट सब के कुछ। बाहर। वो अभी से पता चल रहा है कि अभी तो ये 2 बैग की शॉपिंग है और उसके अंदर भी बहुत चीजें दिख रही है। हम लोग बहुत जल्दी भी इसीलिए आए हैं सो दैट वी कैन शॉप मोर। एग्जैक्टली लोग जो है फ्राइडे के दिन मैं आपको तभी बोल रही हूँ, वो इसलिए आए कि जितनी जल्दी, क्योंकि कल से वीकेंड की शुरुआत जो है वो हो जाएगी और इस वक्त जो है शुरुआत है सेल की, तो सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आने वाली है हर एक मॉल्स में। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुबह जितनी जल्दी हम लोग आए, हम लोग शॉपिंग करें, क्योंकि ऑफर्स है, लिमिटेड चीज़ें भी होती है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको भीड़, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि साल की सबसे बड़ी सेल होती है और दिवाली के बाद जो असली सेल होती है वो यही होती है। किस तरीके की भारी छूट जो है वो मिलती है, लड़के हो, लड़की हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इस सेल का जो है वो आनंद उठा रहा है और किस तरीके से शॉपिंग कर रहा है। सर आप बताइए क्या खरीदा है आपने और क्या लिस्ट लेकर आए हैं आप? तो क्या आप बताइए। PSO अभी नहीं। तो कुछ लोग थोड़े कंफर्टेबल भी नहीं है कैमरे में बात करने के लिए, लेकिन आप देखिए कि रौनक जो है वो वाकई में देखने लायक है, हर कोई इस चीज़ का आनंद ले रहा है। आप बहुत सारे बैग्स देख रहे हैं, क्या कुछ पसंद किया फाइनली आपने अभी तक? हाँ जी, ये पसंद कर लिया? 2 ऑलरेडी बैग उठा रखी है और आई थिंक अभी आप शॉपिंग करने के लिए आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्या लिस्ट है पूरी ये बताइए? बैग्स, मेकअप, एवरीथिंग। किसमें सबसे ज्यादा आपको भारी डिस्काउंट लगा? बैग्स हो, क्लोथिंग हो या कोई भी सामान हो, आज के दिन अगर स्टोर आपकी में भी ही एक लिस्ट है तो आप भी जा सकते हैं खरीदने के लिए। मनीषा आते हुए आपके पास, रिदम के पास एक बार फिर से चलते हैं। रिदम, पॉसिबल है कुछ लोगों से बातचीत करना, क्योंकि देखिए आज तो सबका दिन है, क्योंकि सब निकले होंगे घरों से। जितनी भीड़ मनीषा दिखा रही है फ्राइडे के दिन, वो थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि वीकडे है, वीकडे में फ्राइडे सेल के लिए अगर आप पहुंच जाते हैं तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे तो मुझे अभी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल ये लक्ष्मण रेखा बन गई है और इसके उस पार हमें कदम भी रखने नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, कुछ शॉपिंग वॉपिंग अभी आपने की है या आप जाएंगे, क्या चल रहा है? मैंने कर ली है शॉपिंग अभी। कितनी शॉपिंग हुई है? यही 15K की। 15K की शॉपिंग हुई है, मतलब आपने पहले से तो लिस्ट तैयार कर रखी होगी कि आज क्या क्या लेना है। हाँ हाँ, अब पहले से तैयार थी। तो चलिए हमें भी बता दीजिए क्या क्या अच्छा है, जिससे हम भी थोड़ा अपना फिर बजट तय कर ले कि आज इतने की शॉपिंग करनी है। नहीं, सब बढ़िया, सबसे 40% ऑफ चल रहा है सभी पे। कुछ ड्रेसेस पे नहीं है, कुछ पे है। तो आपने पहले से सोच रखा था आपको क्या क्या लेना है? तो विंटर वेयर लिया है या कुछ ऐसे? लिया मैंने। सही है, विंटर वेयर बहुत महंगा मिलता है, सभी ने फायदा उठा लिया है। एक सर हमें यहाँ पे इन्हीं का वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं, तो चलिए उन्होंने तो हमसे बात करने के लिए मना कर दिया, पर यहाँ पे देखिए जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं विंटर वेयर की, यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ और शोरूम्स का भी आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ अभी क्योंकि वो फॉर्मल वेयर के हैं और यहाँ पे दिन का समय है, इतना भीड़ नहीं है, पर यहाँ का मैं एक बार हमारे विजय से बोलूँगी फोकस करें कि जैसे 50% ऑफ का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अंदर मैंने आपको भीड़ दिखाई थी किस तरीके से अलग अलग जगह भीड़ लगी हुई है। तो लिस्ट लोग तैयार करके आ चुके हैं, यहाँ पे हर कोई यही बोल रहा है कि आज तो आ जाइए और अलग पहले अलग से शोरूम में ही लोग लिस्ट बनाकर आए हैं मॉल आने से पहले। रिदम, एक बार नोएडा का रुख करते हुए मनीषा ये बताइएगा, जो ऑफर्स आप वहां पर देख पा रही हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है या लड़कों के लिए भी कुछ खास लेकर आई है इस बार की इसे? पूजा मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको मैंने तस्वीरें दिखाऊंगी। आपको लड़कों की यहाँ पे कमी नजर आ रही है, किसी तरीके से नहीं नजर आएगी, क्योंकि लड़कों के लिए भी जबरदस्त ऑफर जो है वो मिलने वाले हैं। आप हर एक स्टोर में चले जाइए, लड़के लड़की दोनों के लिए ऑफर्स है। इस तरफ अगर बैग्स के लिए ऑफर्स है, तो लड़कों को अगर उनके लिए अकॉर्डिंग बैग्स चाहिए, शूज़ चाहिए, कपड़े चाहिए, कोई भी एक्सेसरी चाहिए, हर तरीके का ऑफर जो है दोनों के लिए है। बट हाँ, लड़कियों के लिए ज़्यादा ऑप्शन हमेशा जो है वो देखे जाते हैं, तो उनके लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दिया गया है। छोटे छोटे मिनिएचर गिफ्ट्स का ऑफर जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो हर स्टोर ने जिस तरीके से जितनी भी पब्लिक है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो अलग अलग तरीके के ऑफर्स निकाल रहे हैं कि किसी ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रखा है, किसी ने फ्लैट 50% डिस्काउंट दे रखा है। तो हर स्टोर ने अपने अकॉर्डिंग जो है ऑफर्स जो निकाले, लेकिन भीड़ यहाँ पर आपको दोनों तरीके की नजर आएगी, चाहे फिर वो लड़कों की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, या फिर छोटे बच्चों की बात की जाए। आप देख सकते हैं कि प्रैम में बच्चों को लेकर जो है मम्मियाँ इस वक्त शॉपिंग मॉल में जो है वो आ गई है, क्योंकि सबको पता है कि ये वाकई में सेल जो है सबसे बड़ी सेल होती है। और एक बात ये तय हो चुकी है कि
ब्लैक फ्राइडे सेल जो है वो एक सबसे बड़ा साल का फेस्टिव सीजन बन गया है, क्योंकि हर किसी को इंतज़ार रहता है, क्योंकि जब दिवाली सारे फेस्टिवल्स चले जाते हैं, जब शॉपिंग हर किसी के घर में ख़त्म हो जाती है, तो फिर सबको एक रहता है कि हाँ एक दिन अभी भी बाकी है जिससे ब्लैक फ्राइडे सेल की जो है वो शुरुआत होगी। तो हर किसी को इंतज़ार है और हर कोई जो है अपने बैग्स लेकर जो है वो आ रहा है। हर एक ब्रांड्स में आपको जो है अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। मैम से भी पूछेंगे, मैम क्या लिया अभी तक आपने, कितने की शॉपिंग कर ली है? ज़ारा से लिया मैंने। शॉपिंग कितनी हो गई ये बताइए? 20,000 की। 20,000 ऑलरेडी कर चुकी है। कितना बजट लेकर आए हैं? मैं 50,000। 50,000 का बजट। अब आप देखिए मिनिमम बजट जो है लोग 50-50 हज़ार का लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वाकई में बहुत डिस्काउंट होते हैं और आपका किसी एक भी चीज़ से मन नहीं भरेगा। शगुफ्ता पूजा, आपको मैं बता दूं बैग्स के बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, प्लीज़ ले लो इतने अच्छे बैग्स, क्योंकि लड़कियाँ आजकल इस तरीके के छोटे बैग जो है वो बहुत पसंद करती है। क्लचेस जो है वो बहुत मिलेंगे। सर को देखिए, सर भी यहाँ पर जो है फीमेल बैग्स देख रहे हैं ताकि वो अपनी मम्मा, फ्रेंड या फिर सिस्टर को दे सके। क्या आप किसके लिए देख रहे हैं, पहले तो ये बताइए। I'm searching for my fiance. से कांग्रेचुलेशन। अब सबसे बड़ी सेल है, फेस्टिव सीजन है, क्या कुछ लेने वाले और कितना बजट बनाकर आए? See, it's sale, so as such कोई बजट तो डिसाइडेड नहीं है। It depends upon कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है। अगर वो दिल को भा जाती है तो आई डोंट थिंक सो कि बजट एज सच डिपेंड करता है। एंड यू नो इट्स 50% ऑफ, सो इट्स काइंड ऑफ यू नो या अफोर्डेबल फॉर एवरीवन ऑफ अस। किस तरीके का माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है वाकई में अच्छे ऑफर्स निकले हुए हैं और जिस तरीके की भीड़ देख रहे हो? यस यस यस, फॉर श्योर। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे ऑफर्स लगते हैं ऑफलाइन आपको? See, as of now, I think online, offline, everything is same as of today. But apart from that, online's offers are better. But as of today, if we talk, so I think everything is, you know, same. I think, yeah, same. आपकी fiancée कहाँ है? वो नहीं ले रही आपके लिए कुछ ब्लैक फ्राइडे सेल से? I'm not sure whether she's पता कर लो जल्दी से, क्योंकि शॉपिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। Yes. क्योंकि ये हमेशा पूरे साल के पूरे जीवन भर होनी चाहिए। तो शॉपिंग की जो रौनक है, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये भी लिस्ट बनाकर आए किसी तरीके की? हाँ, इसको शूज चाहिए। इसको शूज चाहिए। क्या चाहिए आपको? शूज चाहिए। शूज चाहिए। कितने शूज चाहिए? कितने? How many? टू मैनी कंफ्यूजन है ना, टू मच कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है। कितने शूज चाहिए? टू शूज चाहिए। इनको 2 शूज चाहिए। आपको क्या चाहिए? चप्पल। सब कुछ चाहिए इनको, सब कुछ चाहिए। सर आप बताइए आपको क्या चाहिए? बच्चे लेने वही बहुत है। बच्चे ले ले बस। ये मनीषा आपने प्रेशर में डाल दिया उन लोगों को ये बोल के कि क्या क्या चाहिए। चलिए देखिए, आज सबका दिन है, तो किसी ने अगर लिस्ट बनाई है तो आप भी जा सकते हैं। जैसे कि ऑप्शंस दिखा दिए हैं मनीषा और रिदम ने कि मार्केट में कितने % का आपको डिस्काउंट मिलेगा, कितने % आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए। विवाह पंचमी के दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई थी और आज मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी के दिन गोवा में श्री राम जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। गोवा में गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550 साल पूरे होने के पावन मौके पर वहां पर लगाई गई श्री राम प्रतिमा का औपचारिक अनावरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। वो उससे पहले कर्नाटक में श्री कृष्ण मठ में भी एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देश दुनिया में प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। रामनगरी अयोध्या के बाद अब देश के पश्चिमी भाग गोवा में जय श्री राम की गूंज हो रही है। गोवा में भी धनुर्धारी राजा रामचंद्र जी की विशालकाय भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो न केवल उनके अद्भुत अलौकिक स्वरूप की झलक पेश कर रही है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी गाथा को भी बयां कर रही है, जिनका गौरव गान देश दुनिया के कोने कोने में होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस प्रतिमा का औपचारिक अनावरण करने जा रहे हैं। श्री राम की यह प्रतिमा दक्षिणी गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगली जीवोत्तम मठ में स्थापित की गई है। यहाँ पर मठ की 550 वर्ष पुरानी परंपरा के उपलक्ष्य में दिव्य उत्सव हो रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ श्री राम की शानदार प्रतिमा लगाई गई है। आपको बता दें, श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगली जीवोत्तम मठ प्रथम गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। ये द्वैत संप्रदाय का मठ है। इसकी स्थापना जगत गुरु माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में की थी। श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगली जीवोत्तम मठ का मुख्यालय दक्षिण गोवा के छोटे से कस्बे में कुशावती नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ पर श्री राम की यह अनूठी प्रतिमा स्थापित की गई है। बताया जा रहा है कि ये दुनिया में प्रभु श्री राम की अब तक निर्मित सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 77 फीट है। इस प्रतिमा को गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाले शिल्पकार राम सुतार ने बनाया है। इसका निर्माण काशी से किया गया है। इसमें भगवान राम एक हाथ में धनुष लिए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर सौम्यता, दृढ़ता और दिव्य आभा का भाव उकेरा गया है, जो प्रतिमा को अत्यंत जीवंत बनाता है। इसकी ऊंचाई जो है ये 65 फुट की मूर्ति है, नीचे 12 फुट का पेडेस्टल है और एक कांसे में बनाई है हमने, जिसको LTV2 भी कहते हैं। 85% कॉपर होता है, 5% टिन होता है, 5% जिंक होता है, 5% लेड होता है, उस धातु से बनाई है। यह प्रतिमा आधुनिक भारतीय शिल्प कौशल का बेमिसाल उदाहरण है। इसका निर्माण नोएडा स्थित वर्कशॉप में किया गया और फिर स्थापित करने के लिए इसे गोवा ले जाया गया। मठ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रतिमा के 2 मॉडल बनाए गए, जिनमें से एक चुना गया और फिर उसके आधार पर इस विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया। मठ की ओर से श्री राम की जैसी छवि का निर्माण करने का अनुरोध किया गया था। मूर्तिकारों ने उसी के अनुरूप इसे तैयार करके पेश करने का प्रयास किया है। इसके अंदर जो कपड़ों का जो पहनावा है, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत लचकीलापन है, एकदम नेचुरल जो दिखते हैं वो हैं। और सबसे ज्यादा जो लोगों को पसंद आया वो है आंखें और चेहरा, जिसके अंदर लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं अभी भी कि इतना बढ़िया चेहरा आपने बनाया, जिसके अंदर मुस्कान है और आंखों में जो डेप्थ दी हुई है, वो लोगों को बहुत पसंद आई। इस प्रतिमा को बनाने में 1 साल लगा है और मठ के दिशा निर्देशों के आधार पर ही इसकी साज सज्जा भी की गई है, तभी इसका इतना मनमोहक स्वरूप उभर कर सामने आया है। ऑर्नामेंट्स के अंदर जो स्पेसिफिक कुछ ऑर्नामेंट्स जो राम जी को पहनाए जाते हैं वो स्वामी जी ने हमें बताए और फिर वो हमने इसके अंदर डाले। उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाए, जो ऑर्नामेंट्स चाहिए होते हैं जैसे होने चाहिए वो दिखाए, और उन्हें फिर जब हमने 1:1 स्केल में जब हमने स्टैचू बनाया तब भी आके देखे उन्होंने, और अप्रूवल के बाद फिर हमने ढलाई करके पूरी स्टैचू बनाई हमने। भगवान श्री राम की इस प्रतिमा की खास बात ये भी है कि इसके आधार स्तंभ पर श्री राम के अलग अलग नाम भी उकेरे गए हैं और उद्घाटन शिलापट्ट भी यहीं पर निचले भाग में लगाया गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी दिन में 3:45 पर मठ में स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे। इसके लिए मठ के परिसर में एक विशेष हेलीपैड का निर्माण किया गया है। वे यहाँ पर रामायण थीम पार्क और गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे 550 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा लहराए जाने के बाद अब गोवा में श्री राम की यह प्रतिमा एक और प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नजर आएगी। आपको बता दें, गोवा में इस प्रतिमा के अनावरण से पहले पीएम मोदी आज एक और धार्मिक यात्रा पर कर्नाटक जा रहे हैं। वे सुबह 11 बजे उडुपी के दौरे पर पहुंचेंगे। उडुपी में पीएम सुबह 11:30 बजे 800 साल पुराने श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्षकांता गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे मठ में कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे और पवित्र कड़क कंडी के लिए कड़क कवच स्वर्ण आवरण भी समर्पित करेंगे। कहते हैं इसी के माध्यम से संत कनकदास को भगवान कृष्ण का दिव्य दर्शन हुआ था। श्री कृष्ण मठ में होने वाले कार्यक्रम में 10,000 श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक से गोवा तक दक्षिण और पश्चिमी भारत में यह धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन देश की सांस्कृतिक एकता की अनूठी तस्वीर पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली को एक नई पहचान मिलने वाली है। दिल्ली के लोग अब आसमान से अपने शहर का दीदार कर पाएंगे। जी हां, शनिवार से दिल्ली में हॉट एयर बलून की शुरुआत हो रही है। इस प्रोजेक्ट का सफल ट्रायल यमुना किनारे बांसेरा पार्क में पूरा किया गया। ट्रायल के दौरान सुरक्षा नियमों का पूरा ख्याल रखा गया। आगे भी उनका पालन किया जाएगा। तो दिल्ली वाले हो जाइए तैयार इस नए एक्सपीरियंस के लिए। मैं इस
वक्त मौजूद हूँ दिल्ली की यमुना नदी किनारे बने बासेरा पार्क में, जहाँ पर मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ, कुछ इस तरीके का अनुभव लेने वाली हूँ जो मैंने शायद ही दिल्ली में पहले कभी लिया होगा। जी हाँ, इट्स हॉट एयर बलून राइड की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत शनिवार से दिल्ली के लोगों के लिए जो है होने वाली है। और राजधानी में ये पहली बार है कि हॉट एयर बलून राइड की जो शुरुआत है वो हो रही है। पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विशाल आपको बलून दिख रहा है, बर्नर से लगातार लपटें निकल रही है, जिसकी वजह से ये अब आसमान में उड़ने को रेडी है। और मैं इसी में अब जाऊंगी किस तरीके से सफ़र ये रहने वाला है, किस तरीके से दिल्ली वालों को आसमान में एक अलग अनुभव मिलने वाला है, वो हम इसमें चढ़कर जानेंगे। तो इस वक्त हम बैठ गए हैं बलून की बास्केट में और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये बर्नर जैसी ही इसमें से लपटें निकलती है धीरे धीरे हवा में, अब ये बलून जो है वो उड़ना शुरू हो गया है। और इस वक्त हम बस ज़मीन से ऊपर उठकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। सेंसेशन, एक वाइब्रेशन जो है वो फील होगी, लेकिन ये एहसास वाकई में खास है क्योंकि आप आसमान में हैं, आपको स्मूथ राइड लगने वाली है। वो इसलिए क्योंकि डर से ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट यहाँ पर नज़र आने वाली है। और आप ऊपर से नज़ारा देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत हमारी दिल्ली है। आपको एक तरफ हरियाली नज़र आएगी, दूसरी तरफ आपको यमुना नदी नज़र आएगी, आपको नदी में बहती ये लहरें नज़र आएगी। और दिल्ली, पूरी दिल्ली कितनी ज़्यादा आपको खूबसूरत तरीके से नज़र आने वाली है। हर एक चीज़, चाहे वो हरियाली की बात की जाए, यमुना नदी की बात की जाए। सुरक्षा मानक यही है कि हम जो वेदर जो है हमारा एक अहम भूमिका निभाता है इसमें, कि वेदर बिल्कुल काम कंडीशंस होनी चाहिए हवा की, तो हम उसी में ऑपरेट कर रहे हैं। और जो भी परमिशंस हमको लगती हैं हमने सारी परमिशंस वो कर रहे हैं। हमारा जो बलून और जो हमारी कंपनी है वो लाइसेंस्ड है, तो सारे जितने भी हम ये उड़ान के दौरान जो भी हमारे लाइसेंस या जो भी परमिट्स लगते हैं वो हम सब हमारे साथ हैं। तो आप देख सकते हैं ये आनंद बेहद ही खास है। अब धीरे धीरे जो है हम लैंड कर रहे हैं। लैंड करने के लिए इस तरीके का खुला स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाकई में बहुत रोमांच जो है वो होने वाला है। अगर आप चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत पसंद है, ये राइड आपके लिए बेहद खास है, तो दिल्ली में शनिवार से हॉट एयर बलून राइड की शुरुआत हो रही है। मस्ट विजिट आप लोगों के लिए है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। और चलिए अब वक्त हो गया है लंच टाइम के आखिरी सेगमेंट का, यानी कि आज का विचार का। ब्रिटिश दार्शनिक जिम एलन ने कहा है कि मनुष्य वही है जो वो सोचता है, उसका चरित्र उसके समस्त विचारों का संपूर्ण योग है।